देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। को अपना फर्ज देकर अपनी जाने निभाए हम भी अपना फर्ज, निभाए हम भी अपना फर्ज। आओ आजादी को पहचाने, आओ आजादी को पहचाने। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी माँ के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। वो अपने थे अब देश के हो गए, वो अपने थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिखिया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू व सिखिया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद। उसी परिवार को पता होता है कितना बड़ा दुख होता है। नेहा ने अभी जो देशभक्ति गाना गया है उसमें क्या कहा है कि बेटा गया है वतन तो रहे। कितना बड़ा दिल है उन माँ बाप का जिन्होंने ये वचन कहे हैं। आओ झुककर सलाम करे, आओ झुककर सलाम करे उनको, आओ झुककर सलाम करे इनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। बेटा उनसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जिन्होंने अपना नाम ही अमर कर दिया। इसलिए सभी बच्चे पूरे जोश से बोलेंगे शहीद प्रेम सिंह, शहीद प्रेम सिंह। सभी की बाजू नहीं उठ रही है, सभी बाजू उठाएंगे और जोश से शहीद प्रेम सिंह, शहीद प्रेम सिंह। भारत माता की, भारत माता की। गाँव कौल के गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ज्योति 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है सैनिक की चिट्ठी। जब एक सैनिक रणभूमि में घायल हो जाता है तो वह अपने परिवार को याद करते हुए पत्र लिखता है। उस पत्र में सबसे पहले वह अपनी माँ को लिखते हुए कहता है, माँ तुम्हारा लाडला, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। देख उसकी वीरता, देख उसकी वीरता, शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाई, लहू से लहू लुहान है, रक्त
लिख रहा हूँ, माँ उसी सोनित से तुमको। श्रोताओं, सोनित से मेरा आशय रक्त से है। माँ उसी सोनित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। एक गोली बख्श पे। श्रोताओं, बख्श से मेरा आशय छाती से है। एक गोली बख्श पे कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी जो तुमने वो आज पूरी की है। तो छा रहा है सामने, तो छा रहा है सामने लो आंखों के अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है नूतन सा सवेरा, पर उसी में दिख रहा है नूतन सा सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, जिस तरह आज मैं साझा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। माँ ये मत समझना, माँ ये मत समझना कि नींद लेने जा रहा हूँ, माँ तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, माँ तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। आगे की पंक्तियां वो अपने पिता को लिखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचपन में बहुत दुख दे चुका हूँ, कि मैं तुम्हें बचपन में बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हूँ, आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे, तुम सदा कहते न थे, ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना, पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर ना पाया, तू मुझे कर दे क्षमा मैं पितृ ऋण को भर ना पाया, तू मुझे कर दे क्षमा मैं पितृ ऋण को भर ना पाया। आगे की पंक्तियां वो अपनी पत्नी को लिखते हुए कहता है, अंत में तुमसे प्रिय, अंत में तुमसे प्रिय आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय मांगता हूँ। जानता हूँ बालकों के प्रश्न, जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा, पूछते होंगे कि पापा है कहाँ कब आएंगे, और हमें साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, और हमें साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमें छोड़कर, पापा हमें छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें पता है हम उनसे रूठे हुए हैं, क्या उन्हें पता है हम उनसे रूठे हुए हैं। तब तुम उन्हें समझाना, तब तुम उन्हें समझाना यूं जिद पे अड़ जाते नहीं, जो ज्यादा जिद करते हैं पापा उनके घर आते नहीं, जो ज्यादा जिद करते हैं पापा उनके घर आते नहीं। सप्तपद की यात्रा से, श्रोताओं सप्तपद से मेरा आशय 7 फेरों से है। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो, 7 जन्मों तक रहोगी तुम अमर वो रागनी हो, 7 जन्मों तक रहोगी तुम अमर वो रागनी हो। इसीलिए अधिकार तुमसे, इसीलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोल के प्रांगण में, जहां पर आज पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल के द्वारा आज सैनिक सम्मान समारोह का रखा गया है और इसमें शहीद प्रेम सिंह जी के सम्मान समारोह में आज यह कार्यक्रम किया गया है। तो हम जिला प्रधान से जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार प्रधान जी, इधर आ जाइए। नमस्कार सर। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम मास्टर जगजीत फौजी। तो प्रधान जी, जो ये कार्यक्रम आप हर गांव वाइज कर रहे हो, तो आपका क्या उद्देश्य है और क्या इस कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? हमारा मेन मकसद सर ये है, जो हमारे शहीद हुए हैं 62, 65 या 71 में या उसके बाद में उग्रवाद के टाइम पर, वो उनको लोग भूल चुके हैं।
जी। खासकर जो हमारे 62 और 65 के 71 के जो शहीद हैं, उनका तो उस गांव के लोगों को भी मतलब इतना मालूम नहीं है कि हमारे गांव से कोई शहीद है। तो हमारा मेन मकसद यही है उनकी बाहर निकालना उनको, और उन आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ये रखना कि भाई हमारे गांव से कोई शहीद हुआ है। उन शहीदों की याद के अंदर हम उन शहीद के गांव में जाकर, उनके पैतृक गांव के अंदर जाकर, उनके स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम रख रहे हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं आगे आने वाले देश की भविष्य है, तो ये हमारा जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है, उनकी धारा को आगे बढ़ा सकें। तो सर अभी तक आप कितने कार्यक्रम शहीदी दिवस के नाम पर कर चुके हैं? हम अभी तक सर आज ये हमारा 23वां पड़ा हुआ है यहाँ पर। शहीद प्रेम सिंह जी के परिवार को हम यहाँ पर सम्मानित भी करेंगे, और हम गांव के अंदर भी ये मैसेज देना चाहते हैं जो इनको भुलाए हुए हैं कि भाई ये आपके गांव से शहीद हैं, और आप इस परिवार का भी मान सम्मान करें और शहीद के बारे में भी वो करें। सर शहीदों के लिए सरकार से आपने क्या अपील की है कि उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए आज तक आपकी एसोसिएशन ने क्या कार्य किया? हमारी एसोसिएशन इन शहीदों के लिए सबसे पहले हमारी मांग ये है भाई स्कूलों के ऊपर शहीद का नाम लिखा जाए। जिस प्रकार से आज हम कोल के अंदर हैं, यहाँ पर शहीद प्रेम सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोल ये हो। दूसरा हमारा मांग ये है कि स्कूल के गेट के साथ में इनके छोटे स्टैचू लगाए जाएं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर आएँ तो सबसे पहले उनको प्रणाम करके, उनको सैल्यूट करके अपना दिनचर्या स्टार्ट करें। जिससे इसका फ़ायदा हमारे को ये होगा, हमारे बच्चों को भी, जब जैसे हमारे बच्चे इन्हीं के अंदर से IAS IPS डॉक्टर वगैरह निकलेंगे, तो जब ये बाहर जाएंगे तब कई शहीदों की बात चलेगी, तो इनको भी ये फ़क्र होगा कि भाई मैं शहीद के गांव में पैदा हुआ हूं और मैं शहीद के स्कूल में पढ़ा हूं। तो इनके अंदर एक ये मोटिवेट और प्रेरणा जाएगी, जिससे कि हम बच्चों के लिए ज़्यादातर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए मैं अपने प्रशासन का बहुत ही धन्यवादी हूँ। हमारी एसोसिएशन ने जैसे प्रशासन के सामने ये प्रार्थना रखी, अपने हमारे वर्तमान में जो DC मैडम है डॉक्टर संगीता तेतरवाल जी, उनके सामने उन्होंने बहुत ही खुश होकर इस चीज़ को, इस कदम को आगे बढ़ाया, और हमें भी यही कहा कि आप लोग ये स्कूलों में बच्चों के अंदर ये प्रेरणा दो, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में मालूम चले। इसके अंदर हमारा शिक्षा अधिकारी का भी, जो वर्तमान में अभी अपने श्री शमशेर सिंह सरोही जी हैं, उन्होंने भी हमें बहुत योगदान दिया। आज उनको आना था, लेकिन वो कोई मंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ पर कोई मीटिंग वगैरह है, उसके अंदर व्यस्त है, इसलिए वो नहीं आ सके। सर अभी तक कितने गांवों के स्कूलों में शहीद के नाम पर नाम रखा गया है? शहीद के नाम पर अपने डांड के अंदर शहीद केर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डांड के नाम से नाम रख दिया है, और ये हमारा प्रोसेस चला हुआ है। जहाँ तक अगर भगवान ने चाहा, प्रशासन का और शासन का हमें इसी प्रकार से अगर साथ मिलता रहा, तो 26 जनवरी तक हमें चाहते हैं कि अपने जिला कैथल के 41 स्कूलों के ऊपर शहीदों के नाम होंगे। जी। ग्रामवासियों का कैसा सहयोग मिल रहा है? ग्रामवासियों का हमें बहुत बढ़िया सहयोग मिला हुआ है। अभी तक कई गाँव में शहीदों के नाम के लिए तो हमने सरपंचों को बोला है, उन्होंने कहा भाई जैसा भी हमारा सहयोग है वो हम करेंगे, लेकिन स्मारकों के लिए जो छोटे स्मारक हमारे गेट के ऊपर बनाने हैं, उनके लिए हम पीछे हमारा प्रोग्राम था पोलड़ के अंदर 21,000 उस शहीद परिवार ने दिए और 21,000 उसके रिश्तेदार ने। भाई ये 42,000 रुपये है, अगर इसके अंदर बनता है तो आप बनाएं, नहीं तो हम और पैसा डालेंगे। तो इसी प्रकार से हम पहले कैलरम के अंदर प्रोग्राम किया, उस शहीद के चचेरे भाई ने बताया भाई अगला प्रोग्राम के अंदर हम आपको यहाँ पर स्टैचू लगाकर जब बुलाएंगे। तो इस प्रकार से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और पीछे सिवण में भी इसी प्रकार से हुआ, वहाँ का वर्तमान सरपंच था, उसने 21,000 रुपये दिए और स्कूल के हाल के ऊपर भी स्कूल का उन्होंने नाम लिखाने के लिए बोला। भाई जैसे अभी हमारा ये तैयार हो जाएगा तो हम शहीद वहाँ के हैं शहीद गिरधारी लाल जी, तो उनका नाम इसके ऊपर लिखवाएंगे और इनका स्टैचू बना के हम 26 जनवरी से पहले यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से जिला पार्षद करमवीर कौल हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि जो पूर्व
एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, तो इनके बारे में इनकी क्या राय है? क्या यह कार्य हर किसी गांव में करना चाहिए और शहीदों को मान सम्मान देना चाहिए? जी नमस्कार। नरेश जी धन्यवाद। आप 24 एनडी मीडिया की टीम यहाँ पे पहुँची, जिसमें पूरा सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, जिसमें हमें भी आमंत्रण मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रोग्रामों में हमें आने का मौका मिलता है, और ये सैनिक ही हैं जिनके कारण हम चैन की सांस से घर सो सकते हैं। और हमारे गांव से ही शहीद रहे श्री प्रेम सिंह जी, उनके मान सम्मान में यह प्रोग्राम किया गया है। मैं बोलूँगा कि ये पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि जो हमारी अगली जनरेशन है, हमें तक तो पता था, अगली जनरेशन को उनके बारे में ज्ञान देना, उनको बताना कि आपका ये लिए सम्मान का विषय है कि आपके गाँव से देश के प्राण न्यौछावर किए हैं श्री प्रेम सिंह जी जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में बताना, उनके जीवन के बारे में बताना, ताकि अगली जनरेशन तक वो हज़ारों साल तक इसमें अमर रहे। मैं बोलता हूँ वो शहीद हुए हैं तो शहीद हर पूरे देश के लिए होता है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी थैंक यू सर। तो गांव कोल से सरपंच पद के जो हमारे गांव कोल से सरपंच हैं कुसुम लता जी, उनके प्रतिनिधि नरेश आरती कोल हमारे साथ हैं। तो हमसे जानना चाहेंगे कि जो आज गांव में यह शुभ दिन आया है कि शहीदों को सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है और इनके निर्वाचित होते ही यह कार्यक्रम किया गया है, तो इनके बारे में क्या कहना है और गांव में जो ये कार्यक्रम किया गया है इसमें इनकी क्या राय है? जी नमस्कार। देखिए नरेश जी, जो ये शुभ दिन है ये हमारे लिए एक सौभाग्य है जी। तो मैं सबसे पहले पूर्व सैनिक वेलफेयर का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि अपने प्रधान जी कहते थे 62, 65, 71 की जो लड़ाई में शहीद हुए हैं उनको थोड़ा लोग भूल गए हैं, जो अगली जनरेशन को उनको पता नहीं है, तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि नामकरण की बात है, जितना भी हमारा सहयोग है हम उनके साथ हैं। और जो स्टैचू की बात है वो भी एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चे जब सुबह स्कूल में आएंगे तो उससे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी कुछ पढ़ लिख करके बड़े बने। तो इसलिए जो हमारे प्रेम सिंह शहीद हुए हैं मैं उनको भी नमन करता हूं, और ऐसे वीर शहीदों ने जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, तो इस घड़ी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब यहाँ पर पहुँचने पर कितना जल्द हो सकता है कि आप अपनी पंचायत की तरफ से रिटन में डाल के मैसेज दें कि हमारे गाँव के स्कूल का नाम शहीद के नाम पे रखा जाए? देखिए, इसमें जैसे अपने गांव के पूरे 20 पंच और सरपंच इनकी मीटिंग बुला करके जितना भी जैसे सरकारी सिस्टम के हिसाब से होता है जल्दी से जल्दी कार्य करने का काम करेंगे जी, जल्दी करवाएंगे इसको। सर मैं इसके बीच में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। अपने जिला परिषद भी यहाँ पर है और सरपंच साहब भी यहाँ पर हैं, तो हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़कर विनम्र है भाई, अपने शहीदों के लिए हमने स्टैचू लगाने के लिए अपने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से रिक्वेस्ट की थी और उनको दिया भी है। उन्होंने ये कहा था भाई हम इसको विधानसभा के सत्र में रखेंगे। उसके बारे में हमने अपने चारों एमएलए से मिलकर, जो अपने ज़िले के एमएलए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया भाई आप इनका सहयोग करना। तो उस सहयोग के साथ साथ मैं आप लोगों से एक सहयोग और चाहता हूं। जिस प्रकार से स्कूल के ऊपर जो ये आगे गेट के साथ में मोमेंट ये लगना है अपना स्टैचू, ये ज़्यादा खर्चे का काम नहीं है। इसको आप लोग अपने मतलब पंचायत की तरफ से, उनकी तरफ से भी आप इसको लगवा सकते हो। तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी होंगे। आप हमारे शहीद साथी का जो मान सम्मान आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, इसके लिए मैं आपका भी, अपने डांडा साहब का भी और सभी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। कैथल के प्रधान जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम हर गांव में जाकर शहीदों को मान सम्मान के लिए कार्यक्रम करते हैं और शहीदों के लिए हर स्कूल का प्रयास करेंगे कि शहीद के नाम पर गांव के स्कूल का नाम हो। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है और डांड में शहीद के नाम पर शहीद केर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा भी गया है। तो इनकी यह बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक सैनिक ही ऐसा है जो शहीद हो गए अपने देश का तो नाम रोशन करता ही है, अपने बच्चों का भी, अपने गांव का भी नाम रोशन करता है, और उनको मान सम्मान देना ही हमारा पहला दायित्व बनता है। तो मेरी भी 24 एनडी मीडिया की तरफ से सभी से अपील है कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए
और जो भी सहयोग हो अपनी तरफ से हो सके वह सहयोग भी करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। यह खबर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर